हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो अब तो बहुत कम दिन बच रहा है, 21 दिन के लगभग आसपास बच रहा है 17 बीपीएससी को। 13 दिसंबर को होना है पेपर। तो ये करंट अफेयर मई मंथ का है। 2024 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। इसमें हम 35 करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। 35 करंट अफेयर के बारे में, और ये इम्पॉर्टेंट है, मई मंथ के सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। अब इसके अलावा इसके बाद एक ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 एक लाऊंगा, और बच गया अप्रैल और मार्च। 2 करंट अफेयर और लाऊंगा जो कल और परसों में ख़त्म कर दूंगा। ये उसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, बस रिवीजन करेंगे और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखूंगा। इधर उधर जितने टेस्ट सीरीज में जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे करा देंगे। एक बार करंट अफेयर से रूबरू होना कि मतलब अगर 30 क्वेश्चन आ रहा तो मोर देन 15 प्लस 16 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन तो आता ही है। तो 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हर मंथ वाइज हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं। और आप लोग एक दृष्टि का जो मैगजीन है घटना चक्र वाला, उसको भी एक पूरा देख लीजिएगा। एक मैगजीन आप लोग को देखना चाहिए, इससे कंप्लीशन का सेंस आता है मन में कि कुछ तो कंप्लीट किया। नहीं तो वीडियो कितना भी देख लीजिएगा, सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं आएगा। कंप्लीट कुछ कर लिए हैं। देखिए, ये चीज़ कीजिए और अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को देखिए कि कहाँ कमजोर है। टेस्ट तो डेली दीजिए। आप लोग जो टेस्ट दे पाते हैं दीजिए टेस्ट। कहिए तो हम डेली आपसे 50-60 क्वेश्चन का क्विज करा देते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो। डिफरेंट टेस्ट सीरीज, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मार्केट में हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कीजिए। और मंथली हम जो करंट अफेयर दिए हैं अभी तक हम लोग का सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून ये कंप्लीट हो गया है। अब अक्टूबर, मार्च और अप्रैल बचा है। ये 3 मंथ का करंट अफेयर बचा है जो अगले 3 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। अगले 3 मंथ में ये पूरा करंट अफेयर कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए, तो आज का शुरू करते हैं। मई मंथ का पार्ट 1 करंट अफेयर है। 35 क्वेश्चन है टोटल। 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कराऊंगा मई मंथ में। चलिए आज का शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया। तो इसका आंसर क्या है? इराक। होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप को क्राइम बता दिया। वो कौन सा देश का संसद पास किया है? तो वो है इराक। कौन है? इराक। देख लिए। महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित क्या है? न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया है? न्यू दिल्ली में। न्यू रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट। फॉर्चून ग्लोबल 500 अमीर लोगों का लिस्ट निकालता है हर साल। उसमें पूछ रहा है 500 कंपनियों का, तो उसमें पूछ रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का क्या रैंक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 86 रैंक है। तो फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे वॉलमार्ट है। कौन है फर्स्ट पे? फर्स्ट में आपका वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट है। सेकंड पे कौन है? अमेजन है। और इंडिया की तरफ से टोटल 9 कंपनीज हैं। कितने? टोटल 9 कंपनीज है। इसमें कौन कौन सा है? LIC है, SBI है, IOCL है, ONGC है, इस तरह से HDFC है। इस तरह से 9 कंपनी टोटल है। तो ये आपको देखना है, समझ गया। एक राजेश इंडस्ट्रीज है। तो इस तरह से 9 कंपनीज है। आप लोग इसको जरूर याद कीजिए कि फॉर्चून 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री का 86 रैंक है, LIC का 95th रैंक है। इस तरह से टोटल SBI, LIC, ONGC, उसके बाद HDFC, राजेश इंडस्ट्रीज, इस तरह से है। ठीक है। पूछ रहा है कि व्हाट वाज एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हेरिटेज लिस्ट 27 जुलाई 2024। तो ये है साडो माइन। आपसे पूछेगा कि साडो माइन है कहाँ।
तो ये गोल्ड किसे है, ये निगाटा रीजन जापान में है। अच्छा, निगाटा रीजन में ही मेरा रिसर्च पेपर निगाटा रीजन से ही रिलेटेड था, वहीं वहीं मेरा रिसर्च था। अर्थक्वेक, यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत आता है, अर्थक्वेक जैसा बहुत आता है। वर्ल्ड हेरिटेज इंडिया से कितना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो 43 प्लेसेज हैं। कितने हैं, 43 प्लेसेज हैं। सबसे ज़्यादा यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप लोग कमेंट में बताइए, सबसे ज़्यादा कौन सा देश का यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नाम है, कौन सा कंट्री कौन सा है, आपको बताना है कौन सा कंट्री है। ठीक है, IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी थार का सर्वेक्षण कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया, तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया, तमिलनाडु में। अब ये नीलगिरी थार का क्या IUCN स्टेटस है, तो IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। क्या है, IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। पूछ रहा है विच मुंबई बेस्ड म्यूजियम वाज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेट्स प्लेस, तो ये है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस। कौन है, म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस। वर्ल्ड्स ग्रेट प्लेस में मुंबई बेस्ड म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम को शामिल किया गया, तो ये म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन है। अब देखिए, कांके संतुरई बंदरगाह कहाँ है। एक आप लोगों के लिए हम पोर्ट का एक अलग से वीडियो बना देंगे, इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द इंडिया। क्या क्या उस पोर्ट की खासियत है वो बता दूंगा, आसपास का हाई पोर्ट का बता दूंगा, कौन सा पोर्ट कहाँ पर, हम्बन टोटा कहाँ है। तो इस तरह से मैं बता दूंगा सब, कि कुछ है मिलाने के लिए, तो आप लोग एग्जाम में कर ले जाइए। कांके संतुरई बंदरगाह कहाँ है, श्रीलंका में है। विच कंट्री होस्टेड द स्पेस कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, बोल रहा है स्पेस कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार स्पेस कॉन्फ्रेंस किया है जुलाई 2024 में, वो है देश चाइना। कौन सा देश है, चाइना। चलिए, फर्स्ट इंडियन जिम्नास्टिक टू विन ए गोल्ड मेडल एट एशियन चैंपियनशिप। एशियन चैंपियनशिप में कौन पहली इंडियन जिम्नास्टिक है जो गोल्ड मेडल जीती है, तो ये है दीपा कर्माकर को ध्यानचंद अवार्ड भी मिला है, ध्यानचंद खेल अवार्ड, बहुत सारे अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित हुई हैं। विच कंट्री वॉज नेम्ड द मोस्ट अफोर्डेबल डेस्टिनेशन फॉर एक्सपेटेरेट्स, तो ये कौन सा है, वियतनाम। तो जो बाहर जाते हैं उनके लिए सबसे अफोर्डेबल जगह कौन सा है, यही पूछ रहा है। प्रवासी लोगों के लिए सबसे अफोर्डेबल रहने के लिए कौन सा जगह है, तो वो है वियतनाम। तो वियतनाम है। इन विच स्टेट इज द सक्सगम वैली कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, तो लद्दाख में। कहाँ है सक्सगम वैली, लद्दाख में है। कौन सा स्टेट में है, लद्दाख। स्टेट ऐसे पूछा है तो ये गलत भी पूछा है, स्टेट/UT कर देना चाहिए। ठीक है, अनिवार्य सैन्य सेवा कहाँ पर लाया गया है, कि आर्मी में जरूर आप लोग काम आके कीजिए, तो ये क्रोएशिया है, ये यूरोप की एक कंट्री है, तो यहाँ पर अनिवार्य सैन्य सेवा किया गया है। स्पेनिश ला लीगा टाइटल 2023-24 में कौन जीता है, तो रियल मैड्रिड। ये आसान है, रियल मैड्रिड। What is India's rank globally on July 8, 2024 in terms of Gen AI innovation? तो पूछ रहा है कि इनोवेशन में ग्लोबली इंडिया का क्या रैंक है, तो 5th है। और फर्स्ट पे कौन है, चाइना। सेकंड पे कौन है, USA। चाइना के पास 38,000 से ज़्यादा पेटेंट कराता है, सेकंड पे USA है। करीब 38,000 पेटेंट चाइना के पास है। उसके बाद चाइना के बाद 6,000 के आसपास US के पास है, 6,000 पेटेंट कराता है। थर्ड पे कौन है, थर्ड पे साउथ कोरिया है, ये अराउंड 4,000 करता है। और फोर्थ पे जापान है, ये अराउंड 3,000 करता है। और इंडिया कितना करता है, 1.5K के आसपास।
1350 के आसपास पेटेंट करता है। तो इंडिया का ग्लोबली कितना है, फिफ्थ पोजीशन है, याद रखिएगा, ठीक है। What is the name of Indian origin professor who has been awarded the 2024 SAW prize, SAW prize in astronomy? SAW prize in astronomy, तो ये कौन है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। कौन है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसे मिला है? तो जेनी एर्पेनबैक को मिला है। किस बुक के लिए मिला है? कायरो के लिए मिला है। ये जर्मन राइटर है, क्या नाम है? जेनी एर्पेनबैक। इंटरनेशनल बुक प्राइज मिलता है कि किसी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन किए हैं इसका? हॉफमैन किए हैं। कौन किए हैं? तो कौन है इसके? माइकल हॉफमैन, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन देता है? वीपो देता है। कौन देता है? वीपो। वीपो का फुल फॉर्म बताइए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं, पता चला कि आप लोग नहीं जान रहे हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इंडिया का क्या रैंक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? 39th रैंक है। नियाद नेलानर स्कीम कहाँ का है? छत्तीसगढ़। ये स्कीम का मोटिव क्या है? तो इसमें नक्सली जो लोग हैं उसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ने का, जो नक्सली लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से जोड़ने का। विच इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट रिसेंटली डेवलप्ड ए न्यू वैक्सीन टू बैटल मलेरिया। कौन से इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ऐसा वैक्सीन डेवलप किए हैं तो मलेरिया से लड़ सके? तो वो है जेएनयू। कौन है? जेएनयू। फिर नेक्स्ट देखिए, विच इंडियन फिल्म हैज वॉन द कौन सा? ला सिनेफे अवार्ड एट द 77th कांस फिल्म फेस्टिवल। तो ये है सनफ्लो वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लो वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। लाइम स्टोन लंगूर पूछ रहा है कहाँ का है, एंडेमिक कहाँ का है? तो ये चाइना का एंडेमिक है। ये कौन, इसका IUCN स्टेटस क्या है? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रीप्रेक्स। सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रीप्रेक्स कहाँ पर प्लेस्ड है? तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है, ठीक है। टॉप 15 रिचेस्ट पीपल रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। इसमें से इंडिया के कितने लोग हैं? 15 रिचेस्ट पीपल में इंडिया के कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कौन है? एक अंबानी जी हैं, एक अडानी जी हैं। कौन है? 2 लोग 15 रिचेस्ट पीपल में, 15 रिचेस्ट पीपल में। आप लोग कमेंट में बताइए कि ब्लूमबर्ग के द्वारा दिया गया इसमें फर्स्ट नंबर पे किन का नाम है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे रिचेस्ट पर्सन जो ब्लूमबर्ग के द्वारा दिया गया उसका नाम, उनका नाम क्या है। डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ है? डूम्सडे ग्लेशियर कहाँ है? तो ये अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में और ग्लेशियर का नाम जानते हैं क्या? बता सकते हैं? बताइए। तो आप लोग इस ग्लेशियर का नाम अगर आपको और पता है अंटार्कटिका में और ग्लेशियर्स का नाम तो जरूर बताइएगा। थावाइट्स ग्लेशियर है, और भी ग्लेशियर है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं। 25th नंबर देखिए, ग्रीन ऑस्कर व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2014 किसे मिला है? ग्रीन ऑस्कर, कौन सा अवार्ड? ग्रीन ऑस्कर व्हिटले गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? पूर्णिमा देव बर्मन। क्या है? पूर्णिमा देव बर्मन। अब देखिए, हु इज द यंगेस्ट पूछ रहा है इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सबसे यंगेस्ट में कौन चढ़ी है इंडियन वुमेन? तो उसका नाम है काम्या कार्तिकेयन। क्या नाम है? काम्या कार्तिकेयन। पूछ देगा काम्या कार्तिकेयन के बारे में 4 लाइन पूछ देगा, तो आपको बता देना है कि इज द यंगेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। उसके बाद पूछ रहा है थीम ऑफ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 2024 कब है? वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है पहले ये बताइए।
तो ये कब होता है? ये 22 मई को होता है। कब होता है? 22 मई को होता है। और इसका थीम क्या था? बी पार्ट ऑफ द प्लेन, बी पार्ट ऑफ द। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि दुनिया को ये बताना कि क्यूमनिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आप लोग भी हिस्सा बनिए। क्या? कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आप लोग भी, फ्रेमवर्क का आप लोग भी हिस्सा बनिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई हैं, तो आप लोग भी इस प्लान का हिस्सा बनिए। ठीक ना? चलिए, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान पूछ रहा है। ईरान पूछ रहा है, तो ईरान के नए प्रेसिडेंट का क्या नाम है? मोहम्मद मोखबर। मोहम्मद मोखबर। इब्राहिम रईसी का प्लेन एक्सीडेंट में, दुर्घटना में गुजर जाते हैं, तो इसलिए अभी कौन बने हैं? मोहम्मद मोखबर। अरहामट रिवर, अहरामट रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? अहरामट रिवर, ये पूछ देगा। तो किसकी रिवर है? नाइल रिवर की। किसकी रिवर है? नाइल रिवर की। पेंटिंग इंदु लिखा, इंदु लेखा का पेंटिंग के कौन पेंटर है? तो रवि वर्मा। कौन है? रवि वर्मा। एस्ट्राजेनिका वैक्सीन कौन सी टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है? तो ये वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी पर बनाई गई। किस पे बनाई गई है? वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी पर बनाई गई है। 32 नंबर देखिए, वेयर वॉज द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 हेल्ड? साइबर सुरक्षा कहाँ हेल्ड हुआ है? न्यू दिल्ली। कहाँ हेल्ड हुआ है? न्यू दिल्ली। उसके बाद 33 देखिए, फर्स्ट एशिया रिले चैंपियनशिप 2024 हेल्ड, कहाँ ये हेल्ड हुआ है? बैंकॉक। कहाँ हेल्ड हुआ है? बैंकॉक। वेयर वॉज 33rd अरब लीग सबमिट, कहाँ हुआ है? 33rd अरब लीग कहाँ हुआ है? ये मनामा में हुआ है। बहरीन की राजधानी है मनामा, वहाँ 33rd अरब लीग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए भाई। सैलो एक्वाफायर मैनेजमेंट मॉडल रिसेंटली लॉन्च्ड, कहाँ? इन तेलंगाना में हुआ है, अंडर अमृत स्कीम। कहाँ हुआ है? अमृत स्कीम के द्वारा सैलो एक्वाफायर मैनेजमेंट हुआ है। तो समझ गया? इस तरह से हम लोग आज 35 क्वेश्चन किए, और 35 क्वेश्चन को एक बार और आप लोग रिवाइज कीजिए। 3 बार रिवाइज कीजिएगा, तब जाकर कुछ दिमाग में आएगा। करंट अफेयर है, पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए लग रहा होगा कि सब टफ है। नहीं टफ है। 3-4 बार पढ़िए, दिमाग में आएगा। 1-2 बार में कुछ नहीं होना है। 3 से 4 बार पढ़िएगा, तब जाकर एग्जाम में सही कीजिएगा। समझ गया? चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। और कल हम लोग रिवीजन सीरीज शुरू कर रहे हैं। जितना करंट अफेयर पढ़ाए हैं, कल दो क्लास में पूरे करंट अफेयर को रिवाइज करा दूंगा, जिससे आप लोग को कॉन्फिडेंस मिल सके। 1-2 बार आप लोग भी खुद से रिवाइज कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।